आदतें, बुरी बातें जो तुम्हें दुख देंगी। तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। ये खतरनाक सबसे ज्यादा ये बात हो गई कि हमको चाहिए नहीं दुख, लेकिन हम वो आचरण वही करते हैं जिनका परिणाम दुख होता है। तो संत जनों से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है हमारे अंदर, जो दुख देने वाले आचरण, आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे आदत, तो ये आदतें आपका नाश कर देंगी, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है। रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? और शास्त्र निषेध करता है, तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो कोई गलत बात बच्चा थोड़ी यहाँ होती कि डर लगे। छूट चाहता मन के, मतलब छूट के साथ पूजा भी करता रहूं और जो अलग चीजें वो भी मैं भी पसंद हूँ। हाँ, गंदी गंदी बातें छोड़ना ही जीवन का लाभ है। बहुत अच्छे बच्चे बनो, क्यों गंदे बच्चे बनो? कहीं गंदे आचरण करोगे, पकड़े जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मान लो किसी माता बहन को छेड़ दो, डंडा चलेगा आजीवन। जैसे छोड़ देता हूँ तो मतलब विचार आते रहते हैं, पुरानी चीजें आती रहती पर नाम चलाओ ना, जब खाली समय है तो विचार आएंगे। अगर राधा राधा चल रहा है तो विचार जो आएंगे भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। तो नाम जप करो, महाराज जी, मन को स्वाभाविक वही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मन बना उसी से है ना। मन बना उसी से, प्रकृति से ही तो बना ना। इंद्रियां, मन, ये सब प्रकृति की तरह, प्रकृति की चीज प्रकृति की तरफ खींचेगी। वो छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। हाँ, यही तो है। और नाम जप कर दे तो स्वीकार नहीं करेगा। कितने ऐसे नाम जापक हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अब वो कहते हैं हमारी रुचि नहीं रह गई भोगों की तरफ, अब हमारी संसार की तरफ रुचि नहीं रह गई। तो नाम ने निर्मल कर दिया। जितना निर्मल होता जाएगा मन, बुद्धि, उतना ही संसार से अलग होती जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग। और जितना मलिन उतने ही सब गंदे आसन, गंदे से गंदे खान पान, व्यवहार, बर्ताव। राक्षस हो रहे हैं लोग, नहीं राक्षस हो रहे हैं। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गलत देखे तो अच्छा नहीं लगता, और हम किसी बहन के साथ गलत करें, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया ऐसे? और फिर इस तरह राक्षसी भाव से जला देना, मार देना, काट देना। तो ये सत्संग अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर साधु संग मिला है तो आप बुरी बातों से डरेंगे। तो बुरी बातें हटाने के लिए सत्संग होता है। तो हमें लगता है साधुते हो न कारजानी, संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। ठीक है। अरविंद चौहान जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपि न मुंचति आशा मर्शम। महाराज जी, ये जानते हुए कि ये एक दिन मरना है, हमसे पाप आचरण हो जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इसका मूल क्या कारण है? इसका इसका अंत कैसे मूल होगा? है अज्ञान। हम जानते नहीं हैं। हम विष्ठा को विष्ठा जानते हैं तो कभी उसका प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। हम जानते नहीं हैं, पर जानते हुए मानते हैं अपने को। जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष नहीं होता, पर अपने को जगा हुआ देखता है, तभी तो स्वप्न में क्रियाएं करता है वो। स्वप्न में बातचीत कर रहा है, स्वप्न में जा रहा है, स्वप्न में मारपीट हो रही, स्वप्न में प्यार व्यवहार हो रहा है, लेकिन कुछ होता है क्या? वो तो सोता हुआ पुरुष है, स्वाप्निक पुरुष है। ऐसे ही अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं और ये स्वप्न देख रहे हैं, तो हमें लगता है हम जग रहे हैं।
जब जग जाओगे तब ज्ञान में जगा हुआ पुरुष माना जाता है। जिस समय तुम जग जाओगे तो असत वस्तुओं को मलवत, बमनवत, विष्ठावत त्याग दोगे। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे उल्टी को आप नहीं खाओगे, जैसे मल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे हम विष का प्रयोग नहीं करते खाने में, ऐसे ही हम अपने जीवन में गंदे आचरणों को, जिनको जानते हैं कि ये पाप कर्म है, वो कर्म हमसे होंगे ही नहीं जब हम असलियत में जान जाएंगे। तो ये जानना कब होगा? गुरु की शरण में होकर के शास्त्र के अनुसार जितना बने आचरण करो और नाम जप करो। तो नाम जप से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल आएगा, उसी बल से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिन्होंने राम कहना अपनी सामर्थ्य नहीं थी उनकी कि राम कहना आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। किसके बल से? राम 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 राम, भगवान के नाम के बल से भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, जो हमारा इतिहास में आता है, वाल्मीकि रामायण। तो यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि हम जिन आचरणों को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, उन आचरणों को हम रोक पाएंगे, और जिन आचरणों